everyone, welcome back to our channel SR Commerce Classes. My name is रवनीत कौर और आज का वीडियो जो है ये नया चैप्टर है अकाउंटेंसी क्लास 11th का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इसने दिया है कि अकाउंटिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस बताना। कि मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब एक साल में जो कि 12 मंथ्स है, उसके एंड में वो ये जानना चाहते हैं, उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि उसने पूरे साल प्रॉफिट अर्न किया या उसको लॉस हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड जो बिजनेस कर रहा है उसको डिटर्मिन करने के दो मेथड्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये दो मेथड्स कौन कौन से हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हमारे दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। सबसे पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले है इसमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या कह रहे हैं कि इनकम, मतलब जो कि हमारी रेवेन्यू है, उसको हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब तक कि हमें कैश ना मिला हो, मतलब इनफ्लो ना हुआ हो कैश का। ठीक है, लाइकवाइज मतलब उसी तरह एक्सपेंसेस का भी दिया है, एक्सपेंसेस को भी हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि हमने कैश पे ना किया हो, मतलब कैश का आउटफ्लो ना हुआ हो। ठीक, दैट मीन्स हम सारे कैश ट्रांजैक्शंस को ही लेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे। तब तक इग्नोर करेंगे जब तक कि हमें कैश एक्चुअली में मिला ना हो या हमने पे ना किया हो। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम अपने इनकम को निकाल रहे हैं ना। हाँ, कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके होगा। तो एक इलस्ट्रेशन के बेसिस पे देखते हैं, जैसे कि हमने कैश सेल्स की 2 लाख रुपीस की और क्रेडिट सेल्स की 1 लाख रुपीस की, और एक्सपेंसेस हमने इनकर किए 80,000 रुपीस। ठीक, तो जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैश बेसिस के हिसाब से हम कैश सेल्स को लेंगे, क्रेडिट सेल्स को हम इग्नोर कर देंगे। और दूसरा, जो हमने एक्सपेंसेस लिए हैं जैसे कि जो 80,000 है, अगर उसमें से हमने सिर्फ 50,000 ही पे किया है कैश में, अभी 30,000 इज आउटस्टैंडिंग। तो इसमें जब हम इनकम निकालेंगे तो हम 2 लाख माइनस 50,000 करेंगे। दैट इज, इस केस में हमारा इस अकाउंटिंग पीरियड का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,50,000। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ कैश को ही लिया है कि जो मेरे पास से कैश गया है, आउटफ्लो हुआ है, और जो कैश आया इनफ्लो है, उसके बेसिस पे हमने अपना प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट इसमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दिया है। ये क्या कह रहा है, इस बेसिस के हिसाब से जो कि हमारी इनकम है, मतलब रेवेन्यू, हम उसको तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमने उसको अर्न किया है या एक्रू किया है, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। मतलब क्या हुआ है कि हमने इनकम अक्रू कर ली है। मतलब कह सकते हैं कि सामने वाले पर्सन की लाइबिलिटी बन गई है कि हमें वो पेमेंट करेगा। उसने किया है अभी तक नहीं किया है, दैट डजेंट मैटर, बट हमने क्या कि हमने इनकम अर्न कर ली है या अक्रू कर ली है। सिमिलरली एक्सपेंसेस के केस में भी ऐसा ही है। एक्सपेंसेस को हम उस समय रिकॉर्ड करेंगे जब हमने इनकर की है या ड्यू हो गई है, मतलब इस पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड से वो रिलेटेड है, हमने अभी कैश में पे की है या नहीं की है, बट वो इस फाइनेंशियल ईयर से या इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो है किसी पर्टिकुलर पीरियड का, वो क्या है, मैचिंग है रेवेन्यू अर्न का और एक्सपेंसेस जो हमने इनकर की है ड्यूरिंग द पीरियड। इसको भी हम एक इलस्ट्रेशन के तरह समझ सकते हैं। जो हमने प्रीवियस वाला इलस्ट्रेशन लिया था उसी के कंटिन्यूएशन में हम आ जाते हैं। जैसे कि हमने क्या किया था, कैश सेल्स की थी 2 लाख रुपीस की और क्रेडिट सेल्स की थी 1 लाख रुपीस की।
ठीक। और हमने एक्सपेंसेस जो थे 80,000 इनकर किए थे, जिसमें से सिर्फ 50,000 ही हमने पे किए थे। अभी मेरा 30,000 का ड्यू था। तो इस केस में जो हमारा नेट इनकम आएगा वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कैसे होगा? इस केस में मेरी टोटल रेवेन्यू जो सेल्स है वो 3 लाख रुपीज है, और एक्सपेंसेस भी मेरा टोटल लेंगे हम 80,000, इररिस्पेक्टिव कि हमने कैश पे किया है या हमें कैश में मिला है नहीं मिला है, हमने अर्न कर लिया है, अक्रू कर लिया है, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? 3 लाख माइनस 80,000 दैट इज 2,20,000 हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, इनकम आएगी अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। वैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने जो अकाउंट्स पढ़ते हैं उसमें अक्रूअल बेसिस यूज किया जाता है। ठीक, इसमें फिर लास्ट पॉइंट में दिया है कि इट्स नेसेसरी टू कंसिडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income and income received in advance। एक एक करके देख लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, प्रीपेड क्या है। ठीक है, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं, वो तब ड्यू हो जाते हैं जब हमें इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, हमें पे करने थे बट हमने पे नहीं किए हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा ड्यू हो गया। ये क्या है? हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमें इस अकाउंटिंग पीरियड में ये एक्सपेंसेस इनकर किए बट हमने अभी पे नहीं किया, अभी ड्यू है, तो वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या? प्रीपे, हमने क्या किया? पहले से ही पे कर दिया। इस फाइनेंशियल ईयर का तो हमने पे किया ही किया, अगले अकाउंटिंग पीरियड और फाइनेंशियल ईयर का हमने पे कर दिया। मतलब क्या किया? इस साल का दिया, नेक्स्ट ईयर का भी एडवांस में दे दिया। ठीक है, तो वो क्या है? मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है। फिर है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या है? अक्रूड इनकम वो इनकम हुई जो कि हमें इस अकाउंटिंग पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हमने उसको अर्न कर ली, बट क्या हुआ? हमें अभी मिली नहीं। वो क्या है? अभी ड्यू है। हमने क्रेडिट सेल्स की, हमें इस अकाउंटिंग पीरियड में मिल जानी चाहिए थी बट नहीं मिली, तो वो मेरे लिए क्या है? अक्रूड इनकम है। लास्ट केस में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमें कोई भी इनकम ऐसी जो हमने अभी नेक्स्ट ईयर करनी है, अगले अकाउंटिंग पीरियड में करनी है, बट उसका पैसा, उसका कैश हमें इसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल गया, मतलब क्या हो गया? एडवांस में मिल गया। ठीक, तो ये था कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कुछ पॉइंट्स है उसमें। ठीक, ये क्या है? डिस्टिंक्शन है बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन पॉइंट्स दिए हुए हैं और फिर दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहला इसमें दिया है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बाय डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? हमें कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को ही रिकॉर्ड करना है। जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन में देखा था कि कैश ट्रांजेक्शन हुआ है सेल्स का, और क्रेडिट भी हुआ है। अगर वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, फिर सेकेंड पॉइंट है इसमें टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। इनकम को हमें कब रिकॉर्ड करना है? तो कैश बेसिस में एज सिंपल, अगर पैसा मिल रहा है, अगर कैश आ रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो हमें क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक, और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? ये कहता है कि इनकम हमें वेदर कैश में मिली हो या ना मिली हो, हमने उसको अर्न कर लिया है, अक्रू कर लिया है, तो क्या करना है? हमें उसे रिकॉर्ड कर लेना है। क्यों? हमारा इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हमने वो इनकम कमाई है, तो वो इसी अकाउंटिंग पीरियड में आनी चाहिए, भले कैश मिला है या नहीं मिला है। ठीक, थर्ड पॉइंट इसमें देखते हैं क्या है? टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हमें कब रिकॉर्ड करना है? सिंपल है, कैश बेसिस में क्या है? हमें तब रिकॉर्ड करना है जब हमने उसको पे किया है, मतलब मेरे हाथ से क्या हुआ है? कैश का आउटफ्लो हुआ है, मैंने कैश पे किया है, तो हम उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे उस टाइम पे। लेकिन अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? अक्रूवल बेसिस ये कहता है कि अगर वो इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंस है, हमने अगर पे किया है,
तो रिकॉर्ड करना ही करना है कैश में। अगर नहीं पे किया है तो उसको एज एन आउटस्टैंडिंग हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक, फिर आता है फोर्थ पॉइंट इसमें, लीगल पोजीशन। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है, कोई लीगल पोजीशन नहीं दिया गया है, बट अक्रूअल बेसिस को हम कंपनीज एक्ट 2013 में क्या एक लीगल पोजीशन दी गई है। ठीक, और लास्ट इसमें है सूटेबिलिटी। भैया किसके किसके लिए सूटेबल है, कौन कौन सा, अब कैश बेसिस किसके लिए सूटेबल है और अक्रूअल बेसिस किसके लिए सूटेबल है। तो इसमें दिया है कि कैश बेसिस जो है वो सूटेबल है प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि डॉक्टर्स और लॉयर्स। बेसिकली क्या है कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सूट करता है। क्यों करता है, क्योंकि उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो काफी कम होती है। दे रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस इंफॉर्मेशन। किसके कंपैरिजन में, अक्रूअल किसके कंपैरिजन में, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दिया है कि इसको हम तब अडॉप्ट कर, इस बेसिस को हम किस लिए अडॉप्ट किया गया है, उन एंटरप्राइजेस के लिए जिन जो कि प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अडॉप्ट करती हैं। बिकॉज क्यों, उनको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें, मतलब इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास, तो इसलिए वो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। और प्रोफेशनल जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।